होप ने पाकिस्तान की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। वेस्टइंडीज ने 34 साल बाद पाकिस्तान से वनडे सीरीज जीत ली। तीसरे वनडे में पाकिस्तान को 202 रन से बदतरीन शिकस्त। पाकिस्तान की बैटिंग चली ना बॉलिंग, पूरी टीम 92 रन पर ढेर। पाकिस्तान के 5 खिलाड़ी खाता भी न खोल सके। साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, कप्तान रिजवान 0 पर आउट। हसन अली और इब्रार अहमद भी 0 पर पवेलियन लौट गए। हुसैन तलत सिर्फ 1, बाबर आजम 9 रन बनाकर चलते बने। हसन नवाज 13 और सलमान आगा 30 स्कोर बना सके। वेस्टइंडीज ने जीत के लिए 295 रन का हदफ दिया। नाकाबिले शिकस्त 120 रन बनाने वाले कप्तान शाय होप मैन ऑफ द मैच करार पाए। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान और अमरीका एक पेज पर इंसदाद दहशतगर्दी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा समेत कसीरुल जहती फोरम्स पर मिलकर काम करने का इरादा। इस्लामाबाद में पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी मुज़ाकरात, कलअदम TTP, BLA और दीगर के खिलाफ मौसर हिकमत अमली पर जोर। दहशतगर्दी की तमाम शक्लों से निमटने के लिए मुश्तरका अज़्म का इरादा। दहशतगर्दी में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का मुकाबला करने के लिए सलाहियतों को फ़रोग़ देने पर जोर। पाक भारत तनाज़े में ट्रंप की सालिसी की अमरीकी महकमा खारजा ने तस्दीक कर दी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस कहती हैं, पाकिस्तान और भारत का तनाज़ा शदीद नौयत इख्तियार कर चुका था। कशीदगी को कम करने के लिए सदर, नायब सदर और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने फौरी तौर पर इक़दाम उठाया। अमरीकी सदर सबसे बात करना चाहते, इख्तिलाफ़ात ख़त्म करके फ़रीक़ैन को साथ ला सकते हैं। अमरीका के पाकिस्तान और भारत दोनों के साथ ताल्लुकात अब भी मुस्तहकम हैं। रोटी को तरसे बच्चों की जिल्द झुलस गई। गजा के इमदादी किचन में खाना गिरने से कई फ़लस्तीनी बच्चे झुलस गए। इसराइल की गजा पर बमबारी में मज़ीद 80 फ़लस्तीनी शहीद। फ्रांस का ऑस्ट्रेलिया की जानिब से फ़लस्तीन को तस्लीम करने के फैसले का खैर मकदम। यूरोपीय यूनियन समेत 24 ममालिक का गजा में फैलते कहत को फौरी रोकने का मुतालबा। अल जज़ीरा के सहाफ़ियों को निशाना बनाने पर दुनिया भर में इसराइल के खिलाफ मुज़ाहिरे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। हंड्रेड इंडेक्स 800 पॉइंट्स के बाद 622 पर आ गया। हंड्रेड इंडेक्स की 1,47,892 पर ट्रेडिंग। हुंजा में अचानक सैलाब तबाही ले आया। 60 मजदूर बाल बाल बचे। गिलमत और गुजाल में हर तरफ तबाही। दरियाए हुंजा बिखरने से हंगामी सूरत हाल। शिगर में सैलाबी रेले ज़रई अराज़ी, दरख्त और मकानात बहा कर ले गए। पत्थर गिरने और बड़े सैलाबी रेले से शारा रेशम ब्लॉक मुसाफिर फंस गए। दरिया सतलुज के करीब कंगनबूद में खैर चौकी गाँव का हिफाजती बंद टूट गया। कई एकड़ अराजी पर खड़ी फसलें पानी में बह गईं। कला कॉलरवाला में सैलाब से तबाहकारियां, 2 मकामात पर बड़े शिगाफ पड़ गए। इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ अज़ला में बारिश का इम्कान। यौम आज़ादी और मार्का हक की मुनासबत से खुसूसी ग्रैंड तकरीब आज इस्लामाबाद में होगी। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। वज़ीर आज़म और तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान भी तकरीब में शरीक होंगे। रंगारंग प्रोग्राम पेश किए जाएंगे। मुसल्लह अफ़वाज की परेड और फ़िज़ाई मुज़ाहिरे भी तकरीब का हिस्सा। खुसूसी आज़ादी ट्रेन कराची से थरपारकर के लिए रवाना। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन, वज़ीर सक़ाफ़त ज़ुल्फ़िकार शाह ने ट्रेन का इफ्तिताह किया। जश्न आज़ादी की मुनासबत से 78 पाउंड का केक भी काटा गया। शर्जील मेमन ने कहा, हमारी अफ़वाज ने मार्का हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। झूठ के सिवा भारत के पास अपने अवाम को दिखाने के लिए कुछ नहीं। बिलावल भुट्टो ने मोदी के चेहरे को पूरी दुनिया में बेनकाब किया। अवाम को अब सियासी नारे नहीं, रिजल्ट चाहिए। हमें मुत्तहिद होकर मुल्की मसाइल हल करना होंगे। पाकिस्तान ने तवील तरीन आतिशबाजी का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी का दावा। गवर्नर हाउस सिंध में कामरान टिसोरी की मेज़बानी में आज़ादी का जश्न। गिनीज बुक के नुमाइंदे भी मौजूद थे। जश्न आज़ादी की मुनासबत से मज़ाहिर अक़ायद पर प्रोजेक्शन सिनेमैटिक शो।
दीरवेल में नामालूम अफराद की फायरिंग से स्कूल टीचर बेटी समेत कातिल। पुलिस के मुताबिक सरकारी स्कूल के टीचर अपनी बेटी के हमरा स्कूल जा रहे थे। पुलिस की भारी नफरी जय वक़ुआ पर पहुंच गई। तहकीकात शुरू। कराची में चंद घंटों के दौरान 2 चाकू हलाक। नौरचरंगी के करीब मुबैना मुकाबले में एक चाकू पार, साथ ही भाग निकला। असलहा और मोबाइल फोन बरामद कर लिया गया। आयशा मंजिल फ्लाईओवर पर शहरी की फायरिंग से डाकू हलाक हो गया। मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजिमान लूट मार करके फरार हो रहे थे। शहरी ने अक़ब से फायरिंग कर दी। एक मुलजिम मारा गया। और पंजाब हुकूमत का जश्न आज़ादी म्यूजिक कॉन्सर्ट अलहमरा कल्चर कॉम्प्लेक्स में मारूफ गुलकारों ने आवाज़ का जादू जगाया। आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहरा किया गया। उधर लाहौर को जश्न आज़ादी पर दुल्हन की तरह सजा दिया गया। जश्न आज़ादी की तैयारियां देखने वाली हर तरफ पर चमक की बहार। पाक अमरीका बढ़ते ताल्लुकात, भारत सख्त परेशान, भारतीय बेचैनी में मुसलसल इजाफा। बरतानवी जरीदे ने भारतीय बेचैनी का कच्चा चट्टा खोल दिया। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे के बाद पाक अमरीका ताल्लुकात में गैर मुतवक्के पेशरफ्त हुई, जिसने भारत को सख्त परेशान कर दिया। अमरीका फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खित्ते में बतौर स्ट्रेटेजिक सालिस देख रहा है। पाकिस्तान ने अमरीका को तवानाई, मादनियात और क्रिप्टो में सरमायाकारी के नए मौके दिए। पाकिस्तान ने अमरीका, चीन, ईरान, खलीजी ममालिक और रूस के साथ बैक वक्त ताल्लुकात कायम रखे। एशिया पैसिफिक फाउंडेशन के सीनियर फेलो माइकल गोगल ने भी कहा कि पाक अमरीका ताल्लुकात में जो कुछ हो रहा है वो हैरान कुन है। तो अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को वो कारी ज़रब लगाई है कि उम्र भर याद रखेगा, उम्र भर। और 6 जहाज हमारी फ़ज़ाइया ने गिराए, जिसमें 4 राफेल जहाज थे। जो 4 दिन जारी रही, उस जंग में हमारे जवानों ने, दलेर जवानों ने उनको वो सबक सिखाया जो उनको रहती दुनिया तक याद रहेगा। भारत पाकिस्तान की एक बूंद भी छीन नहीं सकता। भारत को ऐसा सबक सिखाया जो वो रहती दुनिया तक याद रखेगा। 5 गुना बड़े भारत को अस्करी गुरूर 10 मई को गर्क हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दुश्मन को 2 टोक और वाज़े पैगाम। तकरीब से खिताब में बोले, 4 दिन की जंग में अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को कारी ज़रब लगाई। पाक फ़ज़ाइया ने 4 राफेल समेत भारत के 6 तैयारे गिराए। 6 और 10 मई के बाद नया पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आ चुका। भारत ने अब कोई हरकत की तो वो सबक सिखाएंगे कि कानों को हाथ लगाओगे। भारतीय फौज का कुलगाम ऑपरेशन मुकम्मल नाकाम। 12 रोज़ में 9 भारतीय फौजी हलाक हो गए। हेलीकॉप्टर और ड्रोन्स नाकारा। भूखे प्यासे भारतीय फौजी मट्टी खाने पर मजबूर। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौज का कुलगाम में 12 रोज़ ऑपरेशन दम तोड़ गया। भारतीय फौज को खाली हाथ पर स्पाई का इख्तियार करना पड़ी। आज 2 भारतीय फौजी हलाक हुए, 14 शदीद जख्मी। जख्मियों में एक भारतीय फौज का लेफ्टिनेंट कर्नल भी शामिल। 5 दिन से खाने पीने को कुछ नहीं। ऑपरेशन में शरीक भारतीय फौजी मट्टी खाकर जिंदा हैं। हलाक फौजी के रिश्तेदार का कहना है मुसलसल गोलाबारी में घिरी भारतीय फौज मदद से महरूम है, अब बचने की उम्मीद नहीं। अदालत में मावराए अदालत कातल और इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हुई। अमरीका की जानिब से भारत में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर रिपोर्ट जारी। अमरीकी महकमा खारजा ने रिपोर्ट में कहा, भारतीय हुकूमत पर तनकीद करने वाले मीडिया इदारों को हिरासा किया गया। भारतीय हुकूमत पर तनकीद पर सहाफ़ियों को गिरफ्तारियों का सामना करना पड़ा। भारतीय हुकूमत ने सिविल सोसाइटी पर सियासी बुनियादों पर मुकदमा दर्ज किए। फंस कर रह गए। नेशनल फाइनेंस कमीशन का इजलास बुलाकर फौरी NFC अवार्ड जारी किया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वफाकी हुकूमत से मुतालबा। कहा, वफाकी हुकूमत अपनी नाकामियों और नाअहलियों का बोझ सूबों पर ना डाले। FBR के टैक्स अहदाफ की नाकामी में सूबों का कोई कसूर नहीं। ये वफाकी हुकूमत और FBR को चलाने वालों की नाकामी है। 18वीं तरमीम में सूबों को दी गई जिम्मेदारियों के वसाइल भी दिए जाएं।
बानी से जेल में मुलाकात न होने पर पीटीआई का कौमी असम्बली में एहतजाज कार्रवाई का बाइकआउट, ऐवान से वॉकआउट। आमिर डोगर का सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को तलब करके वजाहत मांगने का मुतालबा। असद कैसर पार्लियामेंट से बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बोले, जेल मैनुअल के तहत मुलाकात हमारा इस्तेहकाक है। पार्लियामेंट के इस्तेहकाक को मजबूत किया जाए। असम्बली इजलास पार्लियामेंट से बाहर होगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की पीटीआई रहनुमाओं को बैठ कर बात करने की पेशकश। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की भी पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत। स्पीकर और वज़ीर कानून रोकते रह गए, पीटीआई अरकान वॉकआउट कर गए। सेनेट में भी पीटीआई का एहतजाज। शेरी रहमान की तकरीर के दौरान पीटीआई अरकान का शोर शराबा। सौ नई इलेक्ट्रिक बसें पंजाब आने को तैयार। वजीर पंजाब मरियम नवाज का एक्स पर पैगाम लिखा, चीन का बहरी जहाज 100 नई इलेक्ट्रिक बसें लेकर आज पाकिस्तान रवाना होगा। बसें मियांवाली, ओकाड़ा, ननकाना साहब, मुजफ्फरगढ़, बिहारी, पाकपतन और जीजी खान में चलाई जाएंगी। इलेक्ट्रिक बस का किराया सिर्फ 20 रुपये होगा। जदीद तरीन बसें वाईफाई से लैस होंगी। बसों में मुकम्मल तौर पर खुद का टिकटिंग निज़ाम नस्ब है। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज तकारीर करने पर डॉक्टर उमर आदिल के खिलाफ दरखास्त दायर। डॉक्टर उमर आदिल को साइबर क्राइम के सेक्शन 160 के तहत नोटिस जारी। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने डॉक्टर उमर आदिल को 17 अगस्त को तलब कर लिया। दुनिया के तेज तरीन बॉलर शुएब अख्तर को सालगिरह मुबारक। शुएब अख्तर ने जिंदगी की 50 बहारें देख ली। मदाहों का रावलपिंडी एक्सप्रेस को सालगिरह पर मुबारकबाद के पैगाम। पॉप म्यूजिक की मलिका नाजिया हसन की जादुई आवाज़ आज भी कानों में रस घोलती है। नाजिया हसन के मद्दाह आज उनकी 25वीं बरसी पर उन्हें याद कर रहे हैं।